75% से अधिक कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा, जल्द जारी होगा परिणाम। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। 76वें गणतंत्र की आप समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समस्त महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रचार्य तथा समस्त कर्मचारियों को 76वें गणतंत्र दिवस की प्रयागराज एजुकेशन और पूरी टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो यह संविधान लागू हुए आज कुल 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि यह 76वां गणतंत्र दिवस है और 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो आप सबको एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। 75% से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य पूरा, जल्द जारी होगा परिणाम। जैसा कि आप सभी को इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट करके बताई गई हैं, एक 7 जनवरी को, एक 20 जनवरी को। यह वीडियो, अब अगली वीडियो जो आ रही है आज यानी कि 26 जनवरी को आ रही है परीक्षा परिणाम पर। इस पर जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा तो वो तो वीडियो बनेगी ही। इसके अलावा इस पर अब 2 वीडियो और आएंगी जो अलग से हम बताएंगे। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। कुल हमने 5 वीडियो का लक्ष्य रखा था कि इस पर 5 बार बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे तो ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से बातें स्पष्ट होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है, इसके मुख्य परिसर या इसके संबंधित 703 महाविद्यालय जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित है, उससे संबंधित महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं और आपने विषम सेमेस्टर की परीक्षा दी है जो कि 5 दिसंबर से 6 जनवरी तक संपन्न हुई है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके परीक्षा परिणाम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरनल, प्रैक्टिकल व मौखिक परीक्षा तथा वोकेशनल के अंक भेजने की अंतिम तिथि 25 जनवरी थी। ठीक है, 25 जनवरी थी, लेकिन कई महाविद्यालयों ने अभी तक इसका डाटा नहीं भेजा। जो हमने अभी तक कल बात किया था तो डाटा लगभग 70 से 80% महाविद्यालयों ने भी अभी तक डाटा भेजा है। यानी कि जब परीक्षा परिणाम आना शुरू होगा तो रिजल्ट आपका अंडर प्रोसेस आएगा। यदि आपके महाविद्यालय ने अभी तक नहीं भेजा होगा तो अपने महाविद्यालय के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाइए कि वह अविलंब प्रैक्टिकल, इंटरनल, इन सब का नंबर अविलंब भेजे। जैसा कि हमने आपको 7 जनवरी व 20 जनवरी की वीडियो में बताया था कि आपके जो परीक्षा परिणाम हैं वह 27 जनवरी से आना शुरू होंगे, तो उसी कड़ी में आपको बताना है। तो वीडियो को समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हैं और सीधे केवल कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर हमारा प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। तो रिप्लाई करना संभव नहीं होता है। आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वीडियो है। यदि आप उतना समय रील देखने में बर्बाद करते हैं, वही समय इस वीडियो में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको किसी अन्य की वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी अन्य से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात स्पष्ट हो गई है। आप अगर इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये टेलीग्राम चैनल है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, यह लिंक है। इस लिंक के माध्यम से जल्दी से जुड़ जाइए अगर आपने नहीं जुड़ा है, और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इससे जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है। यानी कि अगर आपके महाविद्यालयों में कुल बात की जाए तो 4,85,000 छात्र रजिस्टर्ड हैं इस समय, वर्तमान समय में, और सब्सक्राइबर्स
4,385 हैं और आपके स्टूडेंट 4,85,000 हैं। तो आप समझ सकते हैं उसका 1% भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1% 5,000 के आसपास में होगा, 4,850 के आसपास में। तो अभी तक 1% भी जितने छात्र हैं वह भी नहीं जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके समस्त छात्र छात्राओं को जोड़ने का कार्य करिए। दूसरा, ये व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो यहाँ पर भी 4,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। दूसरा, एक और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कौन सी प्लेलिस्ट है? रज्जू भैया प्रयागराज अपडेट 2024-25 ये लिखा होगा उसमें। उस अपडेट में इस वर्ष जब से प्रवेश प्रारंभ हुआ है और यह वर्ष जहाँ तक संपन्न होगा यह सेशन, तब तक की वीडियो आपको इसमें मिलती रहेगी। तो आप प्लेलिस्ट देख लिया करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। स्कॉलरशिप के संबंध में इसके या मोबाइल फ़ोन के संबंध में उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, स्मार्टफोन टैबलेट करके, ठीक है। उनकी भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। कोई भी समस्या हो तो उस वीडियो को देखकर उत्तर दीजिए। परीक्षा परिणाम कब जारी होगा उसके बारे में बताएंगे। इसको तो हमने बताया कि सामूहिक नकल की कापियों का मूल्यांकन अलग से हो रहा है, ठीक है। बीए की 2 कापियों को मूल्यांकन हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी का हो गया है, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, यानी कि अभी मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास की कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। और तमाम कापियाँ हैं, उर्दू की कापियाँ हैं, ठीक है। उन सब की कापियों का मूल्यांकन अभी तक भी नहीं हुआ है। भूगोल की कापियों का मूल्यांकन, उन सब की कापियों का मूल्यांकन, इकोनॉमिक्स की कापियों का मूल्यांकन, उन सब की कापियों का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। बीए केवल इतनी कापियों का मूल्यांकन हो गया है, ठीक है। बीएससी की कापियों का कितना मूल्यांकन हो गया? बीएससी का जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनका मूल्यांकन हो गया है। गणित का चल रहा है, जल्द ही खत्म हो जाएगा तो बीएससी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। बीकॉम का भी शुरू हो गया है, जल्द ही इसका भी समाप्त हो जाएगा। परास्नातक में संस्कृत का मूल्यांकन शुरू हो गया, शिक्षा शास्त्र का मूल्यांकन शुरू हो गया, प्राचीन इतिहास, केवल अभी 3 ही कापियों का मूल्यांकन शुरू हुआ है, 3 पाठ्यक्रमों की, ठीक है। अभी न तो एमकॉम की कापियों का मूल्यांकन शुरू हुआ है, न तो एमए में ही हिंदी अंग्रेजी समेत कई अन्य कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, न तो शुरू हुआ है, न तो अभी एमएससी की एक भी कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, ठीक है। एमएससी की एक भी कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। एमएड का मूल्यांकन हो गया है। BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इनका मूल्यांकन हो गया है। किसी भी दिन फीडिंग हो जाएगा, किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इनमें BLIS MLIS लगभग 1 या 2 कॉलेज में है और एमएड 5 कॉलेजों में था, जिसमें से 3 की मान्यता के चलते उनकी परीक्षाएं नहीं हुई, तो 2 कॉलेजों में शायद एमएड है। तो ज़्यादा संख्या नहीं है इन सब में 500 के अंदर कापियाँ हैं और फीडिंग का काम किसी भी दिन होगा। ये नहीं है कि आज हो जाएगा तो आज, किसी भी दिन होगा और किसी भी दिन आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है फीडिंग वालों के ऊपर, ठीक है। बीएड, LLB, BLLB, इन्हीं की बात करते हैं। सबसे मेन है, मेन क्यों है? क्योंकि हमने इनको 7 जनवरी को ही बता दिया था कि आपकी परीक्षा परिणाम 27 या 28 जनवरी को आएंगे, ठीक है। इनका फीडिंग शुरू हो गया है। फीडिंग कब से शुरू हुआ है? 20 जनवरी से। अब वो चाहे बीएड प्रथम सेमेस्टर में हो, चाहे बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो, LLB में चाहे आप फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, BLLB फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, 7th में हो, 9th में हो, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर में इसमें हो, बीएड LLB भी। फीडिंग का काम शुरू हो गया है। इंटरनल प्रैक्टिकल के अंक लगभग 70 से 80% महाविद्यालयों को आ भी गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय जैसे ही 70 से 80% महाविद्यालयों का इंटरनल का अंक आ जाता है तो वह परिणाम घोषित करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, परिणाम जब भी घोषित होते हैं
तो कोई 1-2 परिणाम जल्दी विश्वविद्यालय नहीं घोषित करता है, लगभग 8-10 परिणाम एक दिन में घोषित करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके 1-2 परिणाम पहले से तैयार रहते हैं, लेकिन उसको घोषित नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ परिणाम तैयार हो गए हों, जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम तैयार हो गया है, जो हमने जानकारी ली। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम तैयार हो गया है। बीए एलएलबी में 7वां व 9वां सेमेस्टर का परिणाम तैयार हो गया है, लेकिन अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि साथ में जारी किया जाए। कब जारी होगा इसके बारे में भी बताएंगे अगले 10 दिवसों, जैसे कि पिछली ही वीडियो में इन सब बातों को डिटेल से बताया था कि अगले 10 दिनों तक लगभग 28 से 4 फरवरी तक विश्वविद्यालय लगभग बंद रहेगा। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, हो सकता है नोटिस वगैरह के माध्यम से कोई जानकारी मिले, लेकिन आपको पता है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो प्रयागराज में महाकुंभ है, क्योंकि जाम ये जो विश्वविद्यालय जहाँ है वहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं अधिकांश बसें वगैरह वहाँ भी खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो जाम वगैरह के चलते यह विश्वविद्यालय परिसर भी बंद रहेगा लगभग, जहाँ तक उम्मीद है 28 जनवरी से 3 मार्च तक। एग्जैक्ट जानकारी जल्दी ही मिलेगी तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। ठीक है, तो इनमें मुश्किल है कि कुछ हो, लेकिन कुछ जानकारी मिली है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, यानी कि जो क्लर्क वगैरह हैं उनके कार्य वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है इन दिनों, ताकि वह परिणाम घोषित कर सके। तो हो सकता है कि परिणाम जारी कर दिया जाए इनके बीएड एलएलबी बीएलएलबी का, और इनका भी जारी हो सकता है। एमएड बीएलआईएस एमएलआईएस इनका भी जारी हो सकता है। तो देखिए, अभी कल केवल महाविद्यालय खुलेगा 27 जनवरी को, फिर उसके बाद अवकाश होने की पूरी संभावना है। तो डिपेंड करता है, अगर कल आपको परिणाम 1-2 दिन में आ जाता है 27 या 28 को, अगर खुलता है तो 28 को भी आ सकता है, 27 को, फिर नहीं तो उसके बाद आपका परिणाम आगे जाएगा। ठीक है, तो ये जो परिणाम है किसका, बीएड एलएलबी बीएलएलबी का, अगर नहीं आता है 1-2 दिन में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, इनका परिणाम नहीं आता है तो इनके परिणाम 5, 6, 7 और 8 फरवरी, ये डेट याद कर लीजिए। 5, 6, 7, 8 फरवरी को ये परिणाम हर हाल में आ जाएंगे। ठीक, अब आपको वेट नहीं करना है। बीएड एलएलबी बीएलएलबी 5, 6, 7, 8 फरवरी को इनका परिणाम। बाकी जो अन्य पाठ्यक्रम के परिणाम है वह 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में, चाहे वह आपके एमए के पाठ्यक्रम हो, चाहे वो एमएससी के पाठ्यक्रम हो, चाहे वो एमकॉम के पाठ्यक्रम हो, ठीक है, चाहे वह बीबीए हो, चाहे वह बीसीए हो, ठीक है, कोई और पाठ्यक्रम में बीपीएड हो एमपीएड हो, कोई अन्य पाठ्यक्रम हो, उन सब का परिणाम 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में मैक्सिमम परिणाम आएंगे। 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। बीए बीएससी बीकॉम का परिणाम ज़्यादा संभावना है कि लास्ट में आपका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि यह परिणाम लगभग साथ ही में तीनों का जारी होता है। कभी कभी हो सकता है कि 1-2 दिन के अंतर पर जारी हो जाए, ज़्यादा संभावना होती है कि एक साथ इनका परिणाम जारी होगा और ये 28 फरवरी के आसपास में जारी होगा। ये मत सोचिएगा कापियों का मूल्यांकन तो अंतिम दौर में है बीए बीएससी बीकॉम का। अब फीडिंग के ऊपर है, 5-6 फरवरी से किसकी फीडिंग होती है। 5-6 फरवरी से अगर पीजी का फीडिंग शुरू हो गया, यानी परास्नातक का, तो उसमें जैसे संस्कृत है, शिक्षा शास्त्र है, प्राचीन इतिहास है, इनकी फीडिंग शुरू हो जाएगी तो इनका परिणाम पहले आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनका परिणाम ज़्यादा उम्मीद है कि 28 फरवरी के आसपास में देखने को मिले। अगर फीडिंग पहले शुरू होती है तो आपको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम पर बता ही दिया जाएगा, या फिर आगे जो भविष्य में 2 वीडियो और बनेंगी इस पर तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप यही मानकर चलिए। इसके अलावा कोई डाउट होगा, लगभग हमने सभी पाठ्यक्रम का नाम ले लिया है, कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसका नाम नहीं है। जो भी पाठ्यक्रमों का नाम नहीं है, अगर नहीं बताया होगा तो आप मान के चलिए कि आपके परिणाम 10 से 25 फरवरी के बीच में ये आपके परिणाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको
यह पता चल सके कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त अपडेट के लिए आपको जाना है कहाँ, केवल और केवल प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल पेज पर, जहाँ पर आपको एक एक इन्फॉर्मेशन सटीक तौर से दिया जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। साथ ही साथ कोई और आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी हो तो एक एक करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।